नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि 25 मार्च के दिन रवीना और रवीना के आशिक ने मिलकर रवीना ने अपने ही पति का कत्ल कर उसे भिवानी के जो गंदा नाला आता है 6 किलोमीटर दूर, वहां उसकी डेड बॉडी को डंप करके आ गए थे। तो उसके बाद जो सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है और आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मेरठ के भी अंदर एक ऐसा ही मामला सामने था जिसके अंदर महिला ने अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर डेड बॉडी को काट कर ड्राम के अंदर डाल दिया था। तो ऐसा जो मामले हैं लगातार ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि अब जो सिलसिला चला था भिवानी के अंदर भी या कहे मेरठ के अंदर भी, तो आपको बताना चाहूँ कि भिवानी जो सिलसिला चला था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको बताना चाहूँगा कि रवीना ने जेल से बाहर आने से मना कर दिया है। अपने पिताजी से मुलाकात करने के बाद रवीना ने साफ तौर पर कह दिया कि पिताजी, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल चुका है, अब जो कर्मों में होगा वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि रवीना के पिताजी सोमवार को रवीना से मिले थे और इस दौरान दोनों में बातचीत हुई। रवीना के पिताजी ने रवीना को कहा कि बेटी, तुमने ये क्या कर दिया। तो इसी दौरान रवीना का कहना है कि पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला। और रवीना ने कहा कि ये सब मेरे कर्मों में लिखा था जो मेरे साथ हो रहा है। तो इसके बाद रवीना के पिताजी ने कहा कि चलो मैं वकील का प्रबंध करता हूँ तुम्हें बाहर निकालने का। तभी रवीना ने कहा, पिताजी नहीं, जो मेरा केस सरकारी वकील है वो लड़ लेगा, आप वे फालतू में जो पैसे होते हैं वो खर्च ना कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उसको वापस नहीं दोहराया जा सकता। तो इसलिए रवीना का कहना है कि मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहती। तो इसके बाद रवीना के पिताजी घर लौट गए और रवीना के पिताजी ने बताया कि रवीना काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी और रवीना के जो खर्च होता है वो खर्च भी उसे समय पर नहीं मिल पाता था। रवीना के पिताजी ने जानकारी देते कहा कि जो रवीना का हस्बैंड था प्रवीण, वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिसकी जुआ की किस्त अभी तक पेंडिंग है। रवीना ने बताया था कि अपने पिताजी को कि जुआ खेलते समय जो प्रवीण था वो जुए में काफ़ी पैसे हार गया था, जिसका कर्जा लोन लेकर उतारा गया और जिसकी किस्त अभी तक 2 बाकी हैं। और जो कर्जा लिया हुआ था वो कर्जा लिया हुआ था और वो उस कर्जे की कीमत लोन लेकर भी नहीं चुकाई गई थी। उसके बाद जो जेवर थे रवीना के पास, वो जेवर लोन पर धर दी गई या किसी को बेच दी गई, तो वो जेवर से भी जो कर्जा था वो नहीं उतरा था। उसके बाद क्या किया कि रवीना के पिताजी ने अपने कुछ पैसे देकर अपनी छोटी बेटी को रवीना के पास भेजा और कहा कि आपका ये जेब खर्चा है और जितना हमसे बनेगा हम आपके लिए करते रहेंगे। वहीं भी दूसरी तरफ रवीना के पिताजी ने कहा कि रवीना ने सिलाई का डिप्लोमा किया हुआ है और रवीना सिलाई सेंटर पर भी जाती थी। लेकिन एक दिन जो प्रवीण था उसने सिलाई सेंटर पर भी जाके महिलाओं को कुछ कहा, गाली गलौज दी, तो रवीना ने वहाँ पर भी जाना बंद कर दिया, जिसके कारण रवीना फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अपडेट रहने लगी। फिर धीरे धीरे इसकी दोस्ती किसी एक युवक से हो गई, जिसके चलते ये धीरे धीरे जो असमंजस जो सिलसिला था ये बढ़ता गया और रवीना ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी रवीना अब बहुत ज़्यादा पछतावा कर रही है। फिलहाल भिवानी जो भी अपडेट होती रहेगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।